Morning, everyone. People who are online, my voice is audible. Yes, ma'am. Good morning. Okay, so we are going to start with encapsulation today. And before I forget, tomorrow we will be taking this mock interviews. Okay, so I'll give you a schedule according to that. Join the meeting, fine. But whoever is joining the meeting, I want you to share your camera, your screen, everything. ठीक है, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, आपका स्क्रीन शेयर्ड होना चाहिए. प्लस आपके बैकग्राउंड में नॉइज नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो डिस्टरबेंस. ओके, दैट इज द दिस थिंग दैट यू हैव टू फॉलो. दूसरा चीज, यू हैव टू लाइक, मैं आप लोगों को एक टाइम स्लॉट दूंगी, उस टाइम पे आप ज्वाइन करेंगे बिकॉज हम सबका इंटरव्यू एक साथ नहीं ले सकते. एंड जो आपको टाइम दिया गया आप उसी टाइम पे ज्वाइन हो गए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, लाइक वी विल स्टार्ट दिस फ्रॉम 10:30. ओके, हम 10:30 से स्टार्ट करेंगे. So I want at least, how many are there? We are around 7 people, right? So we'll do this. I'll just ask if any one of you can join 10:30 ka slot. Anyone who can join 10:30 ka slot? Vishwajit. Okay, ma'am. I'll join. Okay, so 10:30 का slot एक आपके लिए बुक करते हैं. राजेश जी 10:30 Yes, का ma'am. होगी. ठीक है. So 10:30 के लिए राजेश्री, विश्वजीत एंड I want 3 people for this. Shubham Bhosle is there online today? No. Inform him that his slot is for 11:30. ठीक है. पूजा आप 11 बजे ज्वाइन करोगे. ठीक है. Yes, ma'am. शुभम आप भी, शुभम एस, आई वांट यू टू ज्वाइन एट 11. Okay, ma'am. ठीक है. मुजीब एंड परवेज आप दोनों साथ में हो या कैसा है? Yes, ma'am. ओके, सो आप दोनों मुझे ज्वाइन करेंगे अराउंड, उनको एक साथ ही रखना पड़ेगा मुझे. मैम ऑफलाइन आ जाएंगे उधर ही टाइम बता देना. हाँ, बट जो टाइम दूंगी उसी टाइम पे ऑफलाइन चाहिए मेरे को फिर. हाँ ठीक है मैम चल जाएगा. लेट चलेगा नहीं मैम. चलेगा. ठीक है. ओके मैम. ठीक है, तो मैं आप दोनों का टाइम 10:30 का रखती हूँ. और मैंने किसको बोला? विश्वजीत आप 11 बजे ज्वाइन करो मेरे को. नहीं मैम, ऑनलाइन ही चलेगा मेरे को. क्या हो गया मुझे? मैम थोड़ा लेट का कर दोगे क्या? क्यों? रात को क्या करता है? नहीं ऐसे तो कुछ पर 11:30 बजे मैम. नहीं, मेरे को ऑफलाइन अगर आ रहे हो तो एक ही टाइम है. ठीक है फिर मैम 10:30 बजे आता हूँ. हाँ, आपको आना पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास. लेट क्यों ठीक है. करना है? नहीं मैम 10:30 बजे आऊँ. और 10:30 बजे नहीं आएगा तो डिस्क्वालीफाई. हाँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ ये सब मामले में. नहीं मैम, फिक्स 10:30 बजे आऊंगा. हाँ, ठीक है. ये भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 10:30 बजे राजश्री, मुजीब एंड परवेज का इधर स्टार्ट किया है. ठीक है.
हाईली पॉसिबल है कि जैसे विश्वजीत एंड शुभम पूजा आप लोग 11 बजे ज्वाइन करोगे तो मैं आपको 5 मिनट के लिए वेटिंग में होल्ड कर सकती हूँ। ओके। हमारा 10:30 है या 11 बजे? नहीं, आपका 11 बजे। ओके मैम। ठीक है, बिकॉज ये लोग ऑफलाइन आएंगे सो मैं इन लोगों को ऑफलाइन लूंगी। ओके मैम। ठीक है, सो हम हेलो मैम। शुभम भोसले आप 11:30 बजे ज्वाइन करोगे मेरे को, तो शुभम भोसले को इन्फॉर्म करना ही इज एब्सेंट टुडे। कोई फ्रेंड्स है यहाँ पे, कोई भी इन टॉकिंग टर्म्स विद शुभम भोसले? मैं शेड्यूल डाल देती हूँ ना उधर, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं आपका शेड्यूल डाल दूंगी एक बार चैट पे, तो आपको मिल जाएगा वो। मेरा भी व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं हो रहा है इससे, बट आई विल मेक श्योर दैट मैं शेयर कर दूँ। मुझे एक बार बैच खत्म होने के टाइम पे एक बार याद दिलाना शेड्यूल शेयर करने के लिए, ठीक है? मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एनकैप्सुलेशन देन। और डॉक्यूमेंट का जो लिंक है ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, गिव मी 1 सेकेंड। मैं वो भी शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख पाओगे। मुझे अभी मेरे पास है नहीं एक्चुअली, एक काम करते हैं, रुको यहाँ पे मैं आपको देती हूँ फिलहाल। यू जस्ट एक्सेस एंड सी, आर यू एबल टू सी द डेटा? मैं चैट में डालती हूँ। एक बार चेक करिए। फोल्डर खुला, डॉक्यूमेंट दिख रहे, डाउनलोड हो गया? डाउनलोड हो गया? डाउनलोड नहीं होना चाहिए था। चेक करो होता है क्या, मुझे नहीं करने देना डाउनलोड। मैम डाउनलोड हो गया। ओके ठीक है, तो मैं उस पर रेस्ट्रिक्शन डालूंगी। फिलहाल तो कोई बात नहीं, आपके पास डेटा है सो यू कैन यूज दैट। यस मैम, जिप फाइल में डाउनलोड हुआ है, उसको नहीं कर सकते। ठीक, कोई बात नहीं। ऐसे भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास थे, इट इज जस्ट दैट आपको एक्सेस मिल रहा है उसका, ठीक है? ओके। एक और चीज वापस एक बार ट्राई करते हैं, इफ आई एम एबल टू लिंक दिस।
ओके मैंने आपको चैट में दे दिया है, you'll be able to see the message soon. मैसेज आया क्या आप लोगों को? नो मैम। तेरे से नेटवर्क इशू इसीलिए नहीं हो रहा, कोई बात नहीं. यस मैम आगे। हम्म. ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट विद जो भी हम आज पढ़ने वाले थे. So we are going to start with encapsulation. Encapsulation basically क्या होता है? You might have heard this word before also. What is encapsulation? Encapsulation means binding your data and variables together, data, methods, variables together. And why it is used? Because you want to restrict the access, right? आप नहीं चाहते हो कि सब लोग आपका हर एक एक्सेस कर सके डेटा को, तो आप एनकैप्सुलेशन यूज करते हो उसके लिए, राइट? Okay, so that is we are talking about encapsulation. It is one of the core concepts of OOPS. जैसे कि आपने इनहेरिटेंस पढ़ा, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, एनकैप्सुलेशन इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट्स. ठीक है, एक्चुअली ये हमको पहले पढ़ना चाहिए था, बट ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स के पहले ये हम पढ़ते हैं नॉर्मली, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके. सो हम यहाँ पे क्यों करते हैं? बिकॉज वी आर यूजिंग एनकैप्सुलेशन, दैट मीन्स रैपिंग द डेटा, दैट इज द वेरिएबल्स. ओके, आप वेरिएबल्स एंड मेथड्स को एक साथ एक सिंगल यूनिट में रैप अप करते हो, जिसे हम क्लास भी बोलते हैं. ओके, तो उसे हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन. दैट मीन्स रैपिंग अप योर डेटा एंड योर मेथड्स टुगेदर. नाउ इसे हम लोग क्यों करते हैं? लाइक इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज डेटा हाइडिंग बिकॉज इट रेस्ट्रिक्ट्स द एक्सेस. मतलब कि आप तो बाहर से कोई अगर एक्सेस करना चाहता है डेटा को, तो यू डोंट वांट देम टू डू दैट बिकॉज देयर आर सर्टेन रीजंस. आप नहीं चाहते हो कि कोई भी आके ऐसी वेरिएबल का डेटा चेंज करके चला जाए, राइट? देयर शुड बी अ प्रॉपर मेथड फॉर डूइंग दैट. तो हम लोग उसके लिए बनाते हैं गेटर एंड सेटर मेथड्स, ठीक है. एंड ऑल्सो वी मेक द डेटा मेंबर्स एज प्राइवेट. इसका मतलब क्या होता है? लेट्स डू प्रैक्टिकली एंड सी. एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक नया क्लास बनाते हैं. इसमें हम एक न्यू पैकेज देते हैं. इधर मैं एक स्टूडेंट मेन बना रही हूँ, जिसके अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वर्क में. ये मेरा क्लास है. आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन ऑनलाइन. ठीक है, यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं सपोज स्टूडेंट का. ठीक है, पहले भी आपने ये किया होगा. मैंने आपको कहा था जब हम कुछ भी नहीं लिखते, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम जस्ट राइटिंग लाइक दिस इंटीजर एसआईडी, या फिर मैं ऐसे लिखती हूँ स्ट्रिंग एस नेम, ओके, एंड देन आई एम गिविंग इंटीजर एज. तब जब आप इसके आगे यहाँ पर बेसिकली आपको एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन करना होता है आगे की तरफ में, राइट?
से सपोज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, उसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये डिफॉल्ट है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स इन जावा। एक होता है डिफॉल्ट, ठीक है, एक होता है पब्लिक जो कि आप नॉर्मली यूज करते हो, एक होता है प्राइवेट जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस, एंड एक होता है प्रोटेक्टेड। इसके डिटेल्स हम लोग बाद में करेंगे, बट फिलहाल अगर इफ आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग हियर, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट इट इज डिफॉल्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक लिख देती हूँ तो इट इज पब्लिक। नाउ डिफॉल्ट एंड पब्लिक मोस्टली आपको अगर एक सेम क्लास के अंदर हो या एक ही पैकेज के अंदर हो तो एक जैसा बिहेव करता है, आपको ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता है। वो कब डिफरेंस पता चलेगा, जब पैकेज चेंज होगा। तो ये ज्यादा डिटेल में आपको तब समझेगा जब हम पैकेजेस यूज करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ 2 ही चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, वन इज पब्लिक, अनदर इज प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट अगर आप कर देते हो तो इट बिकम्स लाइक दिस कि आप बाहर इसे क्लास के बाहर उस पर्टिकुलर चीज को एक्सेस नहीं कर सकते। व्हाट इज प्राइवेट डेटा टाइप? इफ यू से दैट समथिंग इज प्राइवेट, ठीक है, सो प्राइवेट कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास, ठीक है, क्लास के बाहर नहीं कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी ओनली एक्सेस इनसाइड द क्लास। और अगर बाहर से आपको एक्सेस करना है तो आपको कुछ मेथड्स बनाने पड़ते हैं जिनके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ऐसे डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, से सपोज आपने ये 3 वेरिएबल्स बनाए यहाँ पे, राइट, एंड आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हो स्टूडेंट का, स्टूडेंट s1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, ये हमने बनाया। Now, if you want to access SID, SNAME, age, is it okay? Will you be able to do that? Obviously, yes, right? क्योंकि S1 dot SID करती हूँ मैं, तो I can access it, है ना? S1 dot SH, SNAME करती हूँ मैं, तो I can do that, है ना? ये भी कर पा रही हूँ। But S1 dot age करती हूँ, तो I can access that also. सब कुछ कर पा रही हूँ। डू आई वॉन्ट टू प्रिंट इट? यस, आई कैन प्रिंट इट एज वेल। आई डोंट नीड एनीथिंग, मतलब मुझे मेथड्स की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मैं अगर ऐसा कर देती हूँ, यहाँ पे मैं डिस्प्ले मेथड बना देती हूँ। सो मैं ऐसे बनाती हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। पब्लिक क्यों किया मैंने इसे? बिकॉज मैं चाहती हूँ इसको क्लास के बाहर कोई एक्सेस कर सके। तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख दूंगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड मैं यहाँ पे दे दूंगी दिस। दिस आपने कल पढ़ा था, राइट? दिस डॉट SID, मतलब जो करंट क्लास है उसी का जो SID उसको हम बुला रहे हैं। एंड हम यहाँ पे फिर बोलते हैं दिस डॉट SNAME, ठीक है, एंड यहाँ पे हम बोलते हैं दिस डॉट एज, ठीक है। This is, I have made it as public. If I am making it as public, that means I'll be able to access it here also. But directly यहाँ पे ऐसे कर सकती हूँ, S1 dot display, ठीक है। Now suppose अगर मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं इसको अगर एक बार रन करके आपको दिखाती हूँ आउटपुट में क्या आ रहा है। ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा क्या आ रहा है, बट स्टिल ये मेरा आउटपुट है, ओके। बट से सपोज मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो इट इज वेरी इजी। मैं सीधा ऐसे ही जा रही हूँ और कर रही हूँ। आई एम नॉट इवन, मतलब ऐसे तो कोई भी आएगा और मेरा एक्सेस करके चेंज कर देगा ना। इट इज लाइक ओपन टू एवरीवन, आओ भाई जिसको चाहिए चेंज कर लो, है ना। डिस्प्ले मेथड कोई भी आ रहा है, जैसे अगर सपोज हमने यहाँ पे स्टूडेंट का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया S2 करके, S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके थ्रू हम लोग डिस्प्ले कॉल करवाना चाहते हैं, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बिकॉज डिस्प्ले इज अ पब्लिक मेथड इन योर स्टूडेंट क्लास, राइट। तो स्टूडेंट का कोई भी ऑब्जेक्ट उसको बाहर से एक्सेस कर सकता है, यस कर सकता है। वेरिएबल्स जो भी है वो सारे डिफॉल्ट है, बाहर कोई भी एक्सेस कर सकता है, हाँ कर सकता है। व्हाई? बिकॉज इट इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट नहीं होता तो आप इधर पब्लिक भी लिख सकते हो इसे, ठीक है, कैन राइट पब्लिक एज वेल, ये भी कर सकते हो। तो अगर आपने इसको पब्लिक कर दिया तो इसे कोई कहीं से भी, कोई दूसरे क्लास में से इसको एक्सेस करके चेंज कर रहा है, हाँ कर सकता है, कोई बात नहीं, बिकॉज आपने पब्लिक बना दिया। एवरीथिंग इज ओपन नाउ। अगर आपको याद हो तो इफ वी से इट इज अ पब्लिक पार्क, उसका मतलब क्या होता है? इफ आई एम सेइंग इट इज अ पब्लिक पार्क, व्हाट डज दैट मीन? अगर मैं बोलती हूँ इट इज अ पब्लिक पार्क, उसका मतलब क्या होता है? पीपल हु आर ऑनलाइन, Everyone can everyone can access.
Everyone can access that park. Anyone can go inside, play around. किसको सोना है, किसी को खेलना है, किसी को बातें करनी है, जिसको जो करना है वो अंदर जाके कर सकता है, राइट? अंदर झूले लगे हैं, आप खेलिए, जो भी करना है करो, फाउंटेन है, देखो जाओ, जो भी करना है, राइट? So that is public. What if I say it is a private park? आपने वहां पे लिखा देखा होता है, trespassers are not allowed. It will be the trespassers will be prosecuted. That means it is a private property of someone. आप अंदर नहीं जा सकते वैसे। बट अगर आप उस बंदे के जिसका फील्ड है, अगर आप उसके रिश्तेदार हो तो आप अंदर जा सकते हो। अगर वो आपको लेके जाता है अंदर तो आप जा सकते हो, राइट? बिकॉज आप उसके रिश्तेदार हो, आप उसे जानते हो, तो यू नो देन यू आर नॉट अ ट्रेसपासर एनीमोर। ट्रेसपासर मतलब वो जो अनऑथराइज्ड कहीं पर भी ऐसे घुस गया, मतलब जैसे मेरा खुद का घर है, मेरे घर में कोई भी ऐसे आ जा नहीं सकता है जब तक कि मेरी परमिशन ना हो, है ना? आपका घर है, आपके घर के अंदर रेफ्रिजरेटर पड़ा है, अगर फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज पड़ा है, ठीक है? कोई भी आएगा अंदर, बहुत गर्मी लगी है भाई, पानी पी लेता हूँ, ऐसा कर सकता है क्या कोई? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इट इज अ प्राइवेट रेफ्रिजरेटर, वो आपके घर का रेफ्रिजरेटर है। आपके घर में अगर 5 लोग हैं, वो पांचों जाके उसे यूज कर सकते हैं। बट क्या उसे बाहर से कोई आके एक्सेस कर सकता है? नहीं। अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके साथ आया है थोड़े दिन रहने के लिए, वो एक्सेस कर सकता है, हाँ, क्योंकि वो अभी आपका फ्रेंड है, घर में आया है, उसको परमिशन है। क्या कोई भी स्विगी वाला आया वो जाके अंदर फ्रिज से पानी ले सकता है क्या आपके? नहीं ले सकता है, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी देन, राइट? वैसे ही अगर आप किसी वेरिएबल को प्राइवेट बनाते हो, उसे कोई भी बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। उसको एक्सेस करने के लिए मेथड लगती है, ठीक है? एंड इफ यू मेक इट एज पब्लिक, तो उसे कोई भी बाहर से एक्सेस कर सकता है यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ओके। दूसरा चीज, आपने कभी कोई शॉप में जाते हो तो आप देखो वहां पे कोल्ड ड्रिंक का एक रैक पड़ा होता है, मतलब रेफ्रिजरेटर होता है कोल्ड ड्रिंक का, है ना? आप जाते हो उधर कि भैया मैं पेप्सी ले रहा हूँ, भैया मैं इसमें से माजा निकाल रहा हूँ, भैया मैं इसमें से कोको कोला ले रहा हूँ, थम्स अप ले रहा हूँ, जो भी चॉकलेट्स ले रहा हूँ, ठीक है? तो वो अलाउड है आपको लेना, या वो बोलेगा नहीं भाई मेरा खुद का है, मत हाथ लगा? ऐसा होता है क्या? नहीं। इफ यू आर पेइंग यू कैन टेक दैट, राइट? यू कैन ओपन द रेफ्रिजरेटर, यू टेक इट, यू पे एंड यू लीव। आपको उसको ज्यादा बात करने की भी जरूरत नहीं है। वो वहां पे बाहर डिस्प्ले में क्यों लगा हुआ है रेफ्रिजरेटर? बिकॉज इट इज अ पब्लिक, इट इज ओपन। आप पैसे दो, लेके निकल जाओ। आपने आजकल देखा होगा मेट्रो स्टेशन पे भी ऐसे रेफ्रिजरेटर्स लगे हैं। यू पंच इन, यू पुट इन द मनी, आप जो भी चाहिए आप पे करिए स्कैनर से, एंड यू कैन टेक दैट कोल्ड ड्रिंक एंड लीव, राइट? बिकॉज इट इज पब्लिकली एक्सेसिबल, है ना? अभी यही सेम चीज अगर हम बात करेंगे, कोई एक 5 स्टार होटल में आप गए हो या कोई भी रेस्टोरेंट में गए हो, उस रेस्टोरेंट के अंदर में एक रेफ्रिजरेटर है जिसमें वेजिटेबल्स एंड जूस एंड सब कुछ पड़ा हुआ है। क्या आप अंदर जाके उसको एक्सेस कर सकते हो? नहीं। बिकॉज दैट इज प्राइवेट फॉर दैट रेस्टोरेंट ओनली। वो रेस्टोरेंट वाले जो भी बंदे हैं वो लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो आपके वेरिएबल्स हैं, अभी अगर आपने इसको पब्लिक लिख दिया है, तो इसे बाहर से अंदर से कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर पा रहा है। इफ यू कैन सी, हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स के ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे एक्सेस कर रहे हैं। यस, आप चेंज कर रहे हो वैल्यू, ठीक है? आपने डिस्प्ले को कॉल किया, डिस्प्ले इज ऑल्सो यूजिंग देम ओनली। डिस्प्ले भी वही काम कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज इट इज पब्लिक नाउ। अब इसमें बात करते हैं हम, अगर इसको हम प्राइवेट करते हैं तो जैसे ही मैं इसको प्राइवेट करूंगी, आप देखिए मेरे SID पे इधर एरर आने लगा है। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि या तो आप इसकी विजिबिलिटी चेंज करो, ठीक है, या फिर गेटर सेटर लगाओ। व्हाट इज दिस गेटर सेटर? हम लोग 2 मिनट में इसके बारे में बात करेंगे। एंड वो ऐसा बोलते हैं, दिस इज नॉट विजिबल, द फील्ड स्टूडेंट SID इज नॉट विजिबल। इसकी आपने विजिबिलिटी बंद कर दी। इसका मतलब अगर आप सामने प्राइवेट लिख देते हो, बाहर से इसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब कि अब ये कोई घर का रेफ्रिजरेटर बन गया है जिसे बाहर से कोई नहीं देख सकता, ठीक है? इफ यू मेक एवरीथिंग एज प्राइवेट, तो सब कुछ बाहर से एक्सेसिबल होना बंद हो जाएगा। देखो मेरे सब जगह एरर आने लग जाएगी। यहाँ पे देखिए SID, SNAME, एज, बट मेरी डिस्प्ले में एरर नहीं आ रही है। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में कोई एरर नहीं है, बिकॉज डिस्प्ले घर का आदमी है अपने। यस, वो अपने घर का मेंबर है, तो उसको कोई एरर नहीं आएगी। वो SID, SNAME, एज के साथ सब कुछ कर सकता है। उसको चाहिए वो SID को प्रिंट करे, नेम को प्रिंट करे, एज को प्रिंट करे, आपको चाहिए वो वैल्यू भी असाइन करेगा। आई अंडरस्टैंड मेथड का नाम डिस्प्ले है तो डिस्प्ले ही करना चाहिए। बट आप चाहते हो अगर SID की वैल्यू, अगर वहां पे आप चाहते हो कि जो SID है, ठीक है,
उसकी वैल्यू आप चाहते हो 205 हो जाए, ओके, तो हो सकती है, आप असाइन कर सकते हो उससे, बिकॉज दिस इज द मेथड ऑफ द क्लास। ये घर का आदमी है अपने, तो ये घर का आदमी है, तो ये उसको चेंज कर सकता है, उसको छेड़ सकता है, उसके यूज कर सकता है। बट क्या आप इसकी बात कर सकते हो यहाँ पे? देखो बाहर से तो कर सकता है क्या? नहीं। यहाँ पे एरर आ गई मेरे, क्या बोल रहा है? इट इज नॉट विजिबल, क्योंकि आपने उसकी विजिबिलिटी 0 कर दी, अब बाहर से उसे कोई नहीं देख सकता। बट मैम ये तो ऑब्जेक्ट है ना उस क्लास का, तो क्यों नहीं कर सकता? नहीं, तो ऑब्जेक्ट तो कोई भी बनाएगा ना, यूजर बाहर से आएगा तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही क्लास को यूज करेगा। बट यू डोंट वांट देम टू चेंज द वैल्यू बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, इन दैट केस यू विल मेक इट एज प्राइवेट। ओके, तो अब इसको आप कैसे कर सकते हो? आप या तो फिर ऐसा कोई एक मेथड बना लो, ऐड वैल्यू, प्रिंट वैल्यू करके, ठीक है। बट आपको जावा ने गेटर सेटर मेथड दी हुए हैं। गेटर सेटर मेथड कैसे होते हैं? गेटर मेथड होता है जो आपको वैल्यू डिस्प्ले करने का काम करता है, एंड सेटर जो होता है वो वैल्यू सेट करने का काम करता है। अब इंडिविजुअल हर वेरिएबल के लिए गेटर सेटर मेथड लगते हैं। कैसे? आपके पास एक शॉर्टकट है, यहाँ पे यू कैन गो राइट क्लिक, इसके अंदर आपको मिल जाएगा सोर्स, सोर्स के अंदर यहाँ पे जनरेट गेटर सेटर मिलता है, ठीक है। या तो आप ये यूज कीजिए, या तो फिर आप खुद से टाइप करिए। कैसे बनता है? सो गेटर सेटर मेथड को आपको पब्लिक बनाना पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि गेटर सेटर का जो मेथड होता है वो पब्लिक होता है। पब्लिक क्यों? क्योंकि उसे बाहर से आपको एक्सेस करना है। फॉरगेट अबाउट दिस डिस्प्ले फॉर अ व्हाइल, उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ समझने के लिए था। गेटर मेथड कैसा होता है? गेटर इज टू प्रिंट, सेटर इज टू सेट द डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक सोर्स में जाते हैं, रिफैक्टर में जाते हैं, सॉरी सोर्स में जाते हैं, जनरेट गेटर सेटर। यहाँ पे सपोज एसआईडी का मुझे गेटर सेटर बनाना है, ठीक है, एंड आई विल जस्ट जनरेट। देखो ये कैसा बना है, अभी पहले ध्यान से इसको देखो। दिस इज योर गेटर मेथड, ठीक है, एंड दिस इज योर सेटर मेथड। बट किसके लिए? फॉर एसआईडी, ठीक है, ये भी किसके लिए? फॉर एसआईडी। जब भी आप गेटर सेटर बनाते हो, आप हर वेरिएबल के लिए इंडिविजुअल बनाते हो, या फिर आप खुद से अपना एक कोई मेथड बनाओ जिससे आप गेटर सेटर बनाना एक अच्छा काम होता है। एज ए गुड प्रोग्रामर, योर क्लास शुड हैव वेरिएबल्स, मेथड्स, गेटर सेटर एंड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसमें ये चारों चीजें होनी चाहिए ना। ऑप्शन इज विद यू, आप कंस्ट्रक्टर यूज करो या सेटर यूज करो, ठीक है। सेटर आप यूज करते हो तब सिर्फ एक वेरिएबल के लिए एक बनता है, मतलब हर एक वेरिएबल, अगर मेरे पास यहाँ पे 10 वेरिएबल होते तो 10 सेटर मेथड अलग अलग बनते हैं। कंस्ट्रक्टर जब आप बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर में आप सारे वेरिएबल्स का एक ही कंस्ट्रक्टर बना के, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना के यूज कर सकते हो। सो दैट इज द डिफरेंस हियर, कि अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो आपकी स्पेस कम यूज हो रही है और वो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, एंड एवरीथिंग इज डन। इसको आपको कॉल करना पड़ता है बिकॉज दिस इज सेटर मेथड, ठीक है। ये सेटर मेथड है, मैंने आपको बोला था मेथड नीड्स टू बी कॉल्ड। आप मेथड बना दो और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, आपको उसको बुलाना पड़ता है ना। अगर आप बुलाएंगे नहीं तो वो आता नहीं है। कंस्ट्रक्टर को बुलाना पड़ता है क्या? नहीं बुलाना पड़ता। इसलिए मैंने बोला ना, ये चैप्टर एक्चुअली हमें कंस्ट्रक्टर से पहले पढ़ना चाहिए था, हमसे गलती होगी, हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। बट देन दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये क्लियर हुआ बात? यस, नो? नाउ इधर जब आप सेटर को यूज करते हो, सेटर इज यूज टू, सेटर मेथड SID is used to set the value of SID। ऐसे हर वेरिएबल के लिए बनेगा। और गेटर मेथड क्या कर रहा है? यहाँ पे से रिटर्न कर रहा है। रिटर्न करना मतलब क्या होता है? कोई एक मेथड जब कोई वैल्यू रिटर्न करता है, उसका मतलब क्या होता है? वो वापस भेज रहा है ना। तो ये रिटर्न कर रहा है आपका। अब आप इधर दिस इज ऑफ SID to return the value of SID, ये वापस भेज रहा है बिकॉज इट इज रिटर्निंग। एंड प्लस एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने इंटीजर रिटर्न वैल्यू रखी है। लाइन नंबर 10 की बात कर रही हूँ। इंटीजर क्यों बोल रहे हैं हम वहां पे? बिकॉज इसका डेटा टाइप क्या है? SID का इंटीजर है, राइट।
तो अगर इंटीजर है तो ऑफकोर्स वो जो रिटर्न वैल्यू रहेगी, रिटर्न टाइप रहेगा, वो इंटीजर ही रहेगा। यहाँ से SID ही रिटर्न कर रहा है, वो इंटीजर ही रहेगा, है ना। ये ध्यान रखना है while creating this। यहाँ पे void है बिकॉज यहाँ पे हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, वी आर जस्ट असाइनिंग द वैल्यूज। अब इसको यूज कैसे करते हो आप, ठीक है। तो यूज आपको ऐसे करना है, ये काम नहीं करेगा। आप अपना डिस्प्ले को भी हमने कमेंट आउट कर दिया तो वो भी काम नहीं करेगा। फॉर अ व्हाइल वी आर जस्ट शिफ्टिंग दिस। आप इसे कैसे करेंगे, तो S1 डॉट करिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है गेट SID या तो फिर सेट SID। सेट SID क्यों यूज हो रहा है, टू सेटिंग द वैल्यू। गेट SID क्या करता है, प्रिंट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेट करवाते हैं पहले, और इसके अंदर आपको वैल्यू देनी पड़ती है जो भी आपको चाहिए। से सपोज आपको चाहिए 305, ठीक है, तो आपने ये लिख दिया। एंड अब आप इसको प्रिंट कैसे यूज कैसे करेंगे, तो यू कैन जस्ट कॉल S1 डॉट गेट SID, तो ये प्रिंट करवा देगा आपकी वैल्यू। ओके, लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट एंड सी। उसको कमेंट आउट करते हैं, एक बार रन करवा के देखते हैं हो क्या रहा है। ठीक है, ये रिटर्न हुआ आपका। ये कैसे हो रहा है, सेट क्या कर रहा है, जो भी आप वैल्यू पास करते हो उसे लेके जाता है सेटर मेथड के पास, और बोलता है कि ये जो 1305 आया है उसको असाइन कर दो, जो भी ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है उसको, ठीक है। और आपका जो S1 डॉट SID होता है उसको वैल्यू असाइन हो गई वो। फिर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि गेट करवाओ। गेट करवाओ मतलब रिटर्न करवाओ। मैंने आपको जब रिटर्न सिखाया था, मैंने आपको बोला था या तो आप उसे किसी वेरिएबल में होल्ड करो या तो स्ट्रेट अवे प्रिंट करवाओ। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट अवे प्रिंट करवा दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे प्रिंट कराने से क्या हुआ, गेट SID जैसे ही कॉल होता है, SID की जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देता है। तो आपकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आके प्रिंट होगी, ठीक है। एनी कंफ्यूजन इन दिस, पीपल हु आर ऑनलाइन? People who are online, any confusions? Okay. Okay. So this is your getter and setter method. Getter is to get the data of that particular object. Setter is to set the data. ठीक है, ऐसे ही आप हर वैल्यू के लिए getter या setter बनाओगे। से सपोज आप S नेम की बात कर रहे हो, तो अगर इसका हम लोग setter यूज करते हैं, ठीक है, setter बनाना है तो कैसे, पब्लिक void सेट क्या था आपका ऑब्जेक्ट का नाम, S नेम, ठीक है, सॉरी वेरिएबल का नाम, ठीक है। और वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, तो वो S नेम देगा आपको, बट वो स्ट्रिंग टाइप का देगा, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, दिस डॉट S नेम इक्वल्स टू जो भी इसका S नेम है वो हम इसको असाइन कर, दिस इज योर सेटर, मतलब आप वैल्यू को सेट कर रहे, राइट। अब गेट कैसे करवाएंगे इस चीज को, सो दिस इज योर गेटर। गेटर में क्या होगा, रिटर्न आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, पब्लिक, ठीक है। और डेटा टाइप कौन सा है जो रिटर्न आएगा, स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग का S कैपिटल, ओके। एंड क्या रिटर्न कर रहे हो आप, गेट S नेम, ओके। ये क्या करेगा, सिर्फ रिटर्न करेगा और कुछ नहीं करेगा, रिटर्न S नेम, ठीक है। एनी कंफ्यूजन्स, ओके। अब आप इसे कॉल कैसे करवाएंगे, सिंपल है, आपके पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे, उधर जाइए, S1 डॉट क्या था आपका, सेट S नेम, यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे जाइए, नाम दे दीजिए, एंड S1 डॉट गेट करवाइए। गेट में आपके पास ऑप्शन है SID या S नेम, राइट। हम S नेम लेते हैं एंड रन करा के देखते हैं एक बार प्रिंट हो रहा है कि नहीं। प्रिंट नहीं होगा, ये क्यों प्रिंट नहीं होगा, ये एरर आएगा, एरर भी नहीं आएगा पर ये प्रिंट नहीं होगा, बताओ क्यों। सिस आउट यूज नहीं हुआ है। हमने सिस आउट नहीं किया गलती से, ठीक है। ओके, समझ में आया। तो अब हम क्या ये यूज कर सकते हैं, ये दोनों चीजें नहीं, अभी भी नहीं यूज कर सकते। मैम गेटर सेटर बना दिया ना, उससे क्या हुआ, आपका ये जो वेरिएबल ये प्राइवेट है, प्राइवेट का रूल है, प्राइवेट वेरिएबल्स और मेथड्स कैन बी एक्सेस्ड
only inside the class. अगर आपको उनको कुछ भी करना है, you need methods to work with them. You can straight away work with it. Okay? Any confusions in this? जरूरी नहीं है, जो कॉल कर रहे हो उसी का डेटा होता है मुझे। आप कर भी सकते हो, ट्राई करके देखते हैं दिस करना है क्या होता। तो जो भी ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं ना उसको उसी का डेटा वापस जाएगा, दैट्स इट। जैसा प्रॉब्लम नहीं है। Any confusions? People who are online. नो मैम। मैम एक गेटर या सेटर में से विदाउट प्राइवेट ये हम यूज नहीं कर सकते। Sorry, getter या setter? हाँ, जो प्राइवेट अपने पब्लिक के जो इसको इनिशियलाइज किया है प्राइवेट के साथ, विदाउट प्राइवेट हम उसको यूज नहीं कर सकते गेटर या सेटर। नहीं, अगर आपका ये पब्लिक होता तो सीधा बाहर से ही यूज कर लेते ना आप, यस मैम। ऐसे ही कर लेते, यस मैम। फिर आपको ये मेथड वही की बेटर जरूरत है। ही नहीं पड़ती। पब्लिक इज समथिंग विच इज एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, यस आउटसाइड मैम। द पैकेज, आउटसाइड एवरीथिंग। कहीं से भी पब्लिक है तो कहीं से भी यूज कर सकते हो आप। पब्लिक है ना, कहीं से भी कोई भी यूज कर सकता है। प्राइवेट हो जाने से आपके पास रिस्ट्रिक्शन आ जा रही है अभी, तो आपको मेथड इसीलिए जरूरत पड़ रहा है। अदरवाइज पहले तो हम कल तक कर ही रहे थे, हमने कहाँ यूज किया था गेटर सेटर, है ना। आप कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हो, बट एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आप इसे ऐसे कर रहे हो, व्हाई यू आर डूइंग दिस, बिकॉज यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस। यहाँ पे देखिए इसका, इधर देखिए यहाँ पे क्या बोलता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वन इज बाय मेकिंग इट प्राइवेट डेटा मेंबर्स, और दूसरा पब्लिक गेटर सेटर मेथड्स। ये दो चीजें आपको करनी पड़ती है फॉर मेकिंग एनकैप्सुलेशन वर्क। इसके बिना वर्क करता है? हाँ करता है, हम लोग ने कंस्ट्रक्टर यूज किया था, है ना, वो भी आप कर सकते हो, बट फिर उसमें आप गेटर सेटर नहीं बनाते हो। गेटर सेटर एक हेडेक हो जाता है प्रोग्रामर के लिए, क्योंकि जितने भी वेरिएबल्स है हर एक वेरिएबल के लिए आपको गेटर सेटर बनाना पड़ता है। बट फिर अच्छा भी होता है कि सपोज आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है, बाकी के वेरिएबल्स को आपको हाथ नहीं लगाना है, तब आप सिर्फ एक में करोगे। वरना अगर कंस्ट्रक्टर होता तो आपको फोर्सफुली पांचों वैल्यू पालते कि सपोज आपके क्लास के अंदर 5 वेरिएबल्स है, राइट, आपके क्लास के अंदर 5 वेरिएबल्स है, तो आपको कंस्ट्रक्टर के बनाने के टाइम पे पैरामीटर जब आप पास करते हो तो पांचों के 5 पास करना पड़ेगा। बट से सपोज आपने गेटर सेटर बना के रखा है एंड आपको एक ही वेरिएबल का वैल्यू चेंज करना है, तो सिर्फ एक ही गेटर सेटर को मतलब एक ही सेटर को बुलाओ और आपका काम हो गया। आपको कंस्ट्रक्टर उस टाइम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कंस्ट्रक्टर यूज करते हो तो पांचों पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, और बाकी के 4 पैरामीटर मेरे को हाथ भी नहीं लगाने, वो तो वैसे के वैसे ही रखना है। बात समझ में आ रही है आपको, यस और नो? यस मैम। है ना। तो बट हम लोग कंस्ट्रक्टर कब यूज करते हैं, व्हेन यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, और आपको ऐसे चाहिए कि ऑब्जेक्ट जैसे ही मेरा क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली मेथड कॉल होना चाहिए, वैल्यूज असाइन हो जानी चाहिए, एंड दैट्स इट। बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आप एक कंस्ट्रक्टर बनाते हो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हो, थोड़ी दिन के बाद आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी देखोगे कि कैसे होता है। जैसे कि हमने जो बनाया था, एक था नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, एक था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। बट अभी ऐसा है कि आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसमें 3 वैल्यू ही एडिट हो रही है, हाँ तो वो भी कर सकते हैं, बट वो हम लोग बाद में देखेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म और ओवरलोडिंग ओवर राइडिंग। जब आप बात करेंगे तब हम उस बारे में देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। फिलहाल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बट मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि से सपोज आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, यू हैव 5 वेरिएबल्स, इट इज बेटर टू कॉल अ कंस्ट्रक्टर इंस्टेड ऑफ सेटर मेथड्स, क्योंकि वरना आपको एक एक मेथड को ट्रिगर करवाना पड़ता है मैनुअली, ठीक है। तो इन दैट केस कंस्ट्रक्टर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, यूज करो। बट आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, वैल्यू असाइन हो गई, सब कुछ हो गया, बट अभी उस बंदे की एज हमको चेंज करनी है क्योंकि गलत ऐड हो गई, तब आप गेटर सेटर यूज करते हो, है ना। अब समझ में आया कैसे डिफरेंस कैसे करोगे दोनों के बीच में, कब कंस्ट्रक्टर यूज करना बेटर है और कब आपको गेटर सेटर यूज करना जरूरी है ना। क्लियर हुआ ये चीज, यस और नो? यस मैम। इसीलिए जब हम आगे जाके प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ना, तब हम उस क्लास के अंदर सब कुछ डालेंगे, हम गेटर सेटर भी डालेंगे, हम कंस्ट्रक्टर भी डालेंगे, ठीक है, वैसा रखने वाले हम। ओके, एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर? अब इसमें रूल्स है कुछ तो भी जो आपको ध्यान रखने हैं व्हाइल क्रिएटिंग द
एनकैप्सुलेशन करने के टाइम पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है दैट जो भी आपके वेरिएबल्स है वो प्राइवेट होने चाहिए, ठीक है, गेटर सेटर होना चाहिए, ठीक है, और एक्सेस मॉडिफायर ठीक से लगना चाहिए। मतलब फॉर डेटा हाइडिंग व्हेन वी से दैट व्हाई वी आर यूजिंग एनकैप्सुलेशन, सो एनकैप्सुलेशन इज बाइंडिंग योर डेटा मेथड्स टुगेदर, ठीक है। Also it is used for data hiding so that no one can access your data from outside. तो वो डेटा हाइडिंग कैसे होगा? बाय यूजिंग प्राइवेट, ठीक है। आप प्राइवेट अगर नहीं लगाओगे, उसे पब्लिक रखोगे, तो फिर गेटर सेटर की जरूरत ही नहीं है आपको, लाइफ तो वैसे ही चल रही है। बट आपको ये प्रायोरिटी देनी है सिक्योरिटी पे। यू डोंट वांट एनीवन टू कम एंड प्रिंट योर डेटा, यू डोंट वांट एनीवन टू कम एंड सी व्हाट इज हैपनिंग, यू डोंट वांट एनीवन टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। वो सब नहीं करवाना है। अगर आपको हाइड करना है अपना परफॉर्मेंस इंटरनली, तब आप गेटर सेटर यूज करते हो, ठीक है। तब आप प्राइवेट बनाते हो अपने वेरिएबल्स को सो दैट नो वन कैन एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि आपने यहाँ पे अभी देखा होगा कि अगर आप इसे प्राइवेट नहीं करते थे, है ना, जैसे सपोज इसको आपने प्राइवेट नहीं किया है, तो आप स्ट्रेट अवे यहाँ पे सिस आउट करके प्रिंट कर पाओगे, आप सीधा उसे यूज कर पाओगे, आपको फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसे तो कोई भी आएगा, मेरा पासवर्ड होता सपोज यहाँ पे, यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंशियल की एक पास की होती, तो कोई भी आता था इधर इसको सीधा प्रिंट करवा सकता था, प्रिंट पासवर्ड हो जाता, प्रिंट हाँ हो जाता, S1 डॉट पासवर्ड प्रिंट करवाता, प्रिंट हो जाता था। बट अभी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने उसको प्राइवेट बना दिया है, ठीक है। आपने उसे प्राइवेट बना दिया तो उसको प्रिंट करने के लिए क्या होगा? आपको मेथड कॉल करवाना पड़ेगा गेट पासवर्ड करके। बट आपको थोड़ी पता है कि अंदर उस मेथड का नाम क्या है, तो कैसे यूज कर लेगा कोई बाहर से आके, है ना। बिकॉज वी आर अ डेवलपर सो वी नो कि हाँ इसका नाम ये है। बट कोई बाहर से आके ऐसे ही उसको एक्सेस कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा, अलाउड ही नहीं होगा उसको यूज करना, है ना। तो इससे क्या होता है, आपका सिक्योरिटी बढ़ता है। कोई भी बाहर से आके ऐसे ही आपके डेटा को यूज नहीं कर रहा है, ऐसे ही डेटा प्रिंट नहीं करवा के देख रहा है, आपका डेटा लीक नहीं होता है। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि एनकैप्सुलेशन यूज होता है तो इट इज यूज फॉर डेटा हाइडिंग, मेनली फॉर डेटा हाइडिंग। ओके, क्योंकि आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो प्रोटेक्ट हो जाता है इससे। क्लियर? एनी कंफ्यूजन इन दिस? तो इसके अब की रूल्स क्या है कि जब भी आप डेटा डिक्लेयर करो वो हमेशा प्राइवेट जैसे करो, गेटर सेटर बना के रखो, एंड जो भी एक्सेस मॉडिफायर है वो ध्यान से लगाओ। ध्यान से क्यों बोले उसने लगाने के लिए? अब कोई बदमाश हो वो इसी को प्राइवेट बना दे तो बना सकता है, पर अभी करे क्या? अभी वो तो कुछ काम कर ही नहीं रहा ना, बिकॉज नाउ यू कांट प्रिंट दिस। देखो यहाँ पे एरर आ गई होगी मेरे, अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे एरर आ गई, दिख रहा है आपको लाइन नंबर 39 पे क्यों एरर आ गई? बिकॉज ये एक्सेस ही नहीं हो पा रहा है। ये बोल रहा है द मेथड गेट एसआईडी फ्रॉम स्टूडेंट इज नॉट विजिबल, मतलब उसको दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? आपने गेट एसआईडी को यहाँ पे प्राइवेट कर दिया। इसीलिए जब भी एक्सेस मॉडिफायर लगा रहे हो ध्यान से लगाओ। वेरिएबल्स पे लगा दिया ठीक है, मेथड पे लगा दोगे तो फिर किसी काम का ही नहीं मेथड, क्योंकि क्लास के बाहर तो कॉल नहीं होगा। अच्छा, अगर मुझे एक बात बताओ, तो ऐसा अगर कोई मेथड बन गया तो आप उसे यूज कैसे करोगे? मुझे बनाना ही है ऐसा, प्राइवेट ही बनाना है, तो आप इसे कैसे कॉल करवा सकते हो? कैसे कॉल करवाओगे? गेट एसआईडी को भी मैं कैसे यूज करूँ? क्या लॉजिक है इधर? विश्वजीत, शुभम, परवेज, मुजीब, आइडिया गेट एसआईडी को भी कैसे यूज करूँ? मेरे को प्राइवेट ही बनाना है, क्या करूँ बताओ? वो जो डिक्लेयर किया क्लास स्टूडेंट वही प्रिंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुझे सुनाई नहीं दिया, वापस रिपीट करोगे क्या प्लीज? मैम जो ऊपर क्लास बनाए ना वही प्रिंट करना पड़ेगा। ऊपर क्लास बना उसे डिलीट करना पड़ेगा, क्यों? वही प्रिंट करना पड़ेगा अगर आई एम प्राइवेट सॉरी, यूज किया। ओके ओके। बट इधर प्रिंट कैसे करेंगे हम? इसके अंदर कैसे प्रिंट करोगे आप? मेन नहीं है, मेन तो नीचे है ना।
कैसे करोगे उसको यूज, कैसे करोगे? देखो एक बहुत क्लियर चीज बताती हूँ, प्राइवेट जो भी होता है ना, चाहे वो वेरिएबल हो या मेथड हो, ठीक है, अगर आपको उनको एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको सेम क्लास के अंदर ही कोई मेथड बनाओ, उसके थ्रू यूज करो। जैसे कि आपने इसका काम किया, यहाँ पे आपका एसआईडी प्राइवेट था ना, आपने क्या किया, इसके अंदर एक मेथड बनाया जहाँ पे आप इसको यूज कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आई क्या? नहीं है। वैसे ही अगर मैंने इसको प्राइवेट कर दिया, मैं इसको कैसे यूज कर सकती हूँ, इसको किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर कॉल करवाना पड़ेगा मुझे, इसको किसी मेथड के अंदर कॉल करवाना पड़ेगा। कौन सा मेथड कर सकती हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले है ना मेरे पास, आ गया, इसके अंदर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे उसको कॉल करवाऊँ, तब जाके वो उसको ट्रिगर कर पाएगा। मतलब मैंने बाहर से उसका एक्सेस बंद कर दिया है, बट अंदर अंदर वो लोग आपस में एक दूसरे को कॉल करवा सकते हैं। यहाँ प्रिंट टच करनी तो क्लास के अंदर मेन का है यहाँ तो। समझ नहीं आ रहा, वापस बोलो, आवाज क्लियर नहीं है आपकी, वापस रिपीट करेंगे? नहीं मैम, हो गया क्लियर, हो गया समझ क्लियर। में आया? हाँ मैम। विश्वजीत, पूजा, शुभम, मैम मतलब मेथड को कॉल करने के लिए और एक उसका पब्लिक मेथड में उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। हाँ जी, आपको इधर इससे कॉल करवाना पड़ेगा। कैसे? आपको इधर कॉल करवाना पड़ेगा, जैसे कि क्या मेथड का नाम क्या था अपना, गेट एसआईडी है ना, इधर कॉल यस मैम। करवाना है। मैं बट वो रिटर्न कर रहा है ना कुछ वैल्यू, तो आप फिर इधर भी जैसे आप बाहर कर रहे थे वो सेम चीज अंदर कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया कैसे वर्क करते हैं? अब इसको कैसे कॉल करवा सकते हो? यहाँ पे गेट एसआईडी में तो एरर आ रही है, आपको किसको कॉल करवाना पड़ेगा, s1 डॉट डिस्प्ले। तो आप इसको करते हैं, देखो कैसे रन होता है ये चीज। आया? कैसे आया? यहाँ से क्या हुआ, आपने डिस्प्ले को कॉल किया, फिर कंट्रोल किसके पास गया, डिस्प्ले के पास, ठीक है। डिस्प्ले में क्या बोला है, प्रिंट करो किसको, गेट एसआईडी को। गेट एसआईडी कहाँ पे है, ये रहा आपका गेट एसआईडी, ये रहा। आ गया भैया, ऊपर है क्या? ये वाला, इसका काम क्या है, रिटर्न करना है। रिटर्न किसको करेगा, डिस्प्ले को रिटर्न करेगा, राइट। तो ये किसके पास गया, डिस्प्ले के पास। डिस्प्ले क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट हो गया, सिंपल। पता चला कैसे रन होता है ये चीज? इज इट क्लियर, यस और नो? यस। ठीक है, तो अगर आप किसी मेथड को प्राइवेट बनाते हो, अगेन बिकॉज इट इज प्राइवेट, बाहर से एक्सेस नहीं होगा, आपको उसको अंदर से ही एक्सेस करवाना पड़ेगा विद थ्रू सम अनदर मेथड। सो प्राइवेट का बहुत सीधा सा रूल है, इफ यू मेक एनी वेरिएबल और a method as private, it cannot be accessed outside the class, but you can access it inside the class using any method। ठीक है, वही हमने किया। यहाँ पे एस आई डी एस नेम हमारा प्राइवेट था, तो सेट एस नेम सेट एस आई डी के लिए हमने मेथड यूज कर लिया, ये मेथड ही है ना, नाम भले गेटर सेटर है बट गेटर सेटर मेथड है। ठीक है, और वैसे ही हमारा ये जो था ये प्राइवेट था मेथड, उसको कॉल करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्प्ले मेथड बनाया जहाँ पे हमने उसको यूज किया। इफ इट इज प्राइवेट इनसाइड द क्लास यूजिंग अ मेथड, यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक, but it will not be accessible outside the class। Okay, any confusions? हेलो। Yes, हाँ मैम, जैसे कि समझो अगर चाइल्ड क्लास में अगर एक्सेस करवाना हो तो चाइल्ड क्लास में हो सकता है। चाइल्ड क्लास से वो मैं आपको तब बताती हूँ पैकेजेस के थ्रू, नहीं चाइल्ड में भी नहीं होगा। अगर आपने उसको प्राइवेट कर दिया है ना, वो इनहेरिट नहीं होता है आगे।
रिस्ट्रिक्ट हो जाता है उसका एक्सेस। ठीक है, अगर आपने किसी वेरिएबल को प्राइवेट कर दिया है, यू डोंट वांट एनी वेरिएबल टू बी इनहेरिटेड फर्दर, और you don't want any method to be inherited further, you will make it as private। समझ में आया? प्राइवेट का क्लियर है, सेम घर के अंदर ही यूज होगा, उसके बाहर कहीं पर भी नहीं जा सकता वो। ठीक है, any other questions? Try this out once। Any confusions, any questions, please ask। Any confusions? If you're done with this, just put a done in the chat box। I'll give you one more example to try on your own।
इसके नीचे क्वेश्चन लिख रही हूँ, ट्राई करो उससे। आपका हो जाएगा तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। पूरा क्वेश्चन एक ही है, बस उसमें अलग अलग तरीके की चीजें लिखी हुई है बस।
मैम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं वो डिस्प्ले वाला मेथड। हाँ मैम नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। Done with this? Okay, एक और एग्जांपल देती हूँ and then we'll wrap up.
Next question that I have written here is आपको एक क्लास बनाना है बैंक, उसमें कुछ वेरिएबल बनाने हैं, अकाउंट नंबर एंड नेम, ठीक है। उसको इनहेरिट करोगे आप करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट करके, दो अलग अलग क्लासेस बनाओगे उसके अंदर। अब करंट एंड सेविंग में आप सोचो आपको क्या वेरिएबल चाहिए, उस हिसाब से रखो। बस मुझे एक ही चीज चाहिए कि जो बैलेंस है ना करंट या सेविंग का, वो बाहर से मैनुअली कोई एडिट नहीं कर पाए। उसके लिए आपको या तो फिर सेटर मेथड को कॉल करवाना पड़े, या आप देखो कुछ भी, मतलब व्हाटएवर यू कैन। एक स्पेशल मेथड बना सकते हो एडिट बैलेंस करके, तो वो आप देखिए कैसे करोगे, ठीक है। बट ये आपको ध्यान रखना है कि इट शुड नॉट बी एडिटेड फ्रॉम आउटसाइड। दोनों के ऑब्जेक्ट बनाइए, कॉल करवाइए, मेथड्स जो भी आपको लगता है होने चाहिए वो डालिए उसमें, ठीक है। ओके, दिस विल बी योर होमवर्क गाइस, ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है। एनी कंफ्यूजन इन दिस? टेक अ मैम स्क्रीनशॉट प्लीज। फिर स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, फिर से बोलिए, मैंने सुना नहीं, मैं यहाँ वो वाला पहला वाला कर रहा था, फर्स्ट वाला। आपको एक बैंक क्लास बनाना है जिसके अंदर नंबर एंड नेम आपके वेरिएबल्स रहेंगे, ठीक है। उसको यस आपको मैम। इनहेरिट करना है। करंट में अलग क्लास है, सेविंग का एक अलग क्लास है, दोनों में यस करंट मैम। एंड सेविंग के जो वेरिएबल्स होंगे वो आप डिसाइड करोगे कि क्या होने चाहिए। करंट का एक ऑब्जेक्ट बना के यूज करिए, सेविंग्स का एक ऑब्जेक्ट बना के यूज करिए। लास्ट है, एक आपको बात ध्यान रखनी है कि जो बैलेंस है, जो भी अकाउंट बैलेंस होता है, सेविंग्स का हो या करंट का, वो बाहर से मैनुअली एडिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर मेथड बनाना पड़ेगा। ओके, मेक श्योर ओके मैम। दैट द वेरिएबल्स आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड, मतलब कहीं से बस यूज हो रहे हैं ऐसे अलाउ नहीं करना है। आप क्या करोगे देखो, ठीक है। बट ये आपका होमवर्क है, आप होमवर्क में ट्राई करोगे इसे, और ओके फिर मैम। भी परसों डिस्कस करेंगे कि ये क्या करना है, ठीक है। ओके मैम। ओके, एनी क्वेश्चंस गाइस? Okay, tomorrow we will be starting little early at 10:30. Okay, make sure that the people who have committed offline are here by 10:30. If you are late, I'll not allow you for the interview and you will be marked as absent. ठीक है। इंटरव्यू जहाँ पे आप देते हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको टाइम दिया गया है उससे आपको पहले पहुंचना है वहां पे। इट इज नॉट लाइक दैट कि जो टाइम बोला उसे 5-10 मिनट आराम से पहुंचेंगे तो चल जाता है, वैसा नहीं होता है। दे विल डिबार यू, या तो फिर वो आपको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, वो आपका इंटरव्यू आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं, बिकॉज देर आर एटिकेट्स, राइट। अगर आप अभी इंटरव्यू में ही लेट आ रहे हो जब आपको जरूरत है जॉब की, तो जॉब में तो आप पक्का ही लेट आओगे क्योंकि मिल चुकी है ना। इसीलिए अलाउ नहीं होता है वैसा कुछ। सो मेक श्योर दैट एनीवन हु हैज प्रॉमिस्ड 10:30 ऑफलाइन प्लीज बी हियर ऑन टाइम। बाकी जिसका जो टाइम है आपको सेम लिंक पे ज्वाइन होना है, आपका ऑनलाइन इसी पे लिंक पे कंडक्ट किया जाएगा। Okay, but I need your camera, I need your mic, I need you to have a proper background जहाँ पे आपका, आप कैमरा ऑन करके बैठे हो तो पीछे से कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। एंड अपने घर में अगर आप कर रहे हो तो आप इन्फॉर्म करके बैठेंगे कि आधा घंटा आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बीच में आके कोई बात नहीं करेगा आपसे। ओके, आई विल आस्क यू टू शेयर योर स्क्रीन एज वेल, सो बी प्रिपेयर्ड कि आप अपनी स्क्रीन शेयर कर पा रहे हो। ओके, एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क। कैप्सुलेशन भी ऐड रहेगा उसमें? क्या होगा? इनकैप्सुलेशन आज का टॉपिक। सब कुछ आएगा, जितना पढ़ाया है वो सब कुछ आएगा, ठीक है। चल, हैव अ ग्रेट डे एंड वी आर मीटिंग अगेन टुमारो। एनी कंफ्यूजंस, एनी हेलो मैम। क्वेश्चंस? हाँ जी बोलिए पूजा। मैम इंकैप्सुलेशन का स्क्रीनशॉट लेने थे। मैंने शेड्यूल, मैंने आपको शीट भेजे है ना, या यस। फिर क्या करोगी स्क्रीनशॉट लेके? Okay, have a great day guys, we are meeting again tomorrow and we'll continue for the mock interviews. Bye, take care, please come prepared. Have a nice time, ma'am. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. very much. Bye bye. Bye bye.